कितना ही क्लीन और ऑर्गेनाइज कर लो पर लगता है सारा सामान एज इट इज रखा हुआ है, कोई भी चेंजेस नजर नहीं आते। तो आपको भी अपने घर की डीक्लटरिंग करने की जरूरत है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल कॉर्नर। तो आज हम सबसे पहले समझते हैं ये एक्चुअली डीक्लटरिंग होता क्या है। घर से क्लटर को बाहर निकाल देना डीक्लटरिंग है। और क्लटर भी दो टाइप के होते हैं। ऐसा सामान जो बिल्कुल ही टूट फूट गया है, वो हमारे काम का नहीं है, तुरंत बाहर कर दो। सेकंड, ऐसा क्लटर जो टूटा फूटा तो नहीं है पर किसी न किसी मोह की वजह से हमने रखा हुआ है, अच्छी कंडीशन में है पर हम डोनेट भी नहीं कर रहे हैं। इसी की वजह से आप कितना ही क्लीनिंग कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, घर एज इट इज ही लगेगा। हम ये सोचते हैं कि ये सामान कभी ना कभी हमारे काम में आएगा, बट यदि आपका ये सामान 1 साल से ज्यादा हो गया है और आपने इसे यूज नहीं किया है तो यही सही टाइम है कि आप इसे भी बाहर कर दें। एक एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझाती हूँ। कोको और मेरी अलग अलग वार्डरोब है, बट मुझे ऐसा लगता है कोको के पास ज्यादा स्पेस है और मैं जब भी अपनी वार्डरोब ओपन करती हूँ मुझे स्पेस ही नजर नहीं आता, सारी चीजें फैली हुई लगती है। तो क्योंकि मैंने 1 साल से अपनी वार्डरोब को डीक्लटर नहीं किया तो ऑब्वियसली नया सामान तो आ रहा था बट पुराना सामान मैं बाहर नहीं कर रही थी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी वार्डरोब को डीक्लटर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने उन चीजों को टारगेट किया जो बिल्कुल ही फट गई है, जो मैं किसी को दे भी नहीं सकती, तो उसे तो मैंने तुरंत ही बाहर कर दिया। अब ऐसे कपड़े जो मैंने सिर्फ रखे हुए हैं और ये सोच के कि मैं कभी ना कभी पहनूंगी और बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो कुछ कपड़े मैंने अपनी सिस्टर्स को दे दिए हैं जो वो पहन सकती है। और कुछ कपड़े ऐसे जो मेरी सिस्टर भी यूज नहीं करना चाहती तो वो मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में थे। तो इस तरीके से मैंने अपनी वार्डरोब में स्पेस क्रिएट की। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज यूज नहीं करते हैं वो हमारे पास यूं ही पड़ी रहती है, वो हम जब डोनेट कर देते हैं तो दूसरा इंसान उसकी प्राइस वसूल कर लेता है और वो बहुत अच्छे से उसे यूज करता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने कपड़े या कोई भी अपनी ऐसी चीज जो मैं देती हूँ और वो उसे यूज करता है भरपूर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरी जो प्राइस है मेरे कपड़े की वो वसूल हो गई है। ऐसे ही हमारे घर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके का क्लटर जमा होता रहता है। यदि आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको पता ही होगा, रिसेंट ही मैंने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट किया है। इसी के साथ मेरी डीक्लटरिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अपनी वार्डरोब के बाद मैंने सबसे पहले टारगेट किया अपने ड्रेसिंग एरिया को। ये वो चीजें हैं जो मैं डेली बेस पर यूज करती हूँ। कई बार आप देखेंगे कि कॉस्मेटिक की बॉटल्स खाली हो जाती है बट वो फिर भी हमारी ड्रेसिंग एरिया में यूं ही पड़े रहती है। चाहे वो हमारे मॉइस्चराइजर के खाली बॉटल्स हो या क्रीम के ड्राई नेल पेंट्स हो या फिर खाली परफ्यूम्स, ये वो क्लटर है जो हम मंथली हटा सकते हैं। ड्राई नेल पेंट्स ऐसा क्लटर है जो हमारे सामने होकर भी हम इन्हें नहीं हटाते, ये सोचकर कि हम इसमें थिनर डालकर कभी न कभी यूज कर लेंगे, जिसकी वजह से हम न्यू नेल पेंट भी यूज नहीं कर पाते और टाइम के साथ साथ वो भी ड्राई हो जाती है। तो आपको जैसे ही पता चले कि ये नेल पेंट ड्राई हो गई है, इन्हें तुरंत ही थ्रो आउट कर दे। अब डीक्लटरिंग हो रही है तो चीजों को साथ ही साथ ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर बार मार्केट से ऑर्गेनाइजर लेके आए। आप इस टाइप के मोबाइल के बॉक्सेस या कार्डबोर्ड बॉक्सेस का भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी चीजों को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने अलग अलग बॉक्स में अलग अलग चीजें रख ली है। एक में मैंने रखे हैं नेल पेंट्स, एक में पिन्स, क्लिप्स, एक में कॉस्मेटिक। इस तरह से मैंने सारी चीजें अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर ली है और इन्हें मैंने रख दिया है ड्रॉअर में। बस आपको यही प्रोसेस हर मंथ करना है और आप देखेंगे आपकी ड्रेसिंग एरिया में कभी भी क्लटर इकट्ठा नहीं होगा। ये वो सामान है जो बेवजह हमारे ड्रेसिंग एरिया में जमा होता रहता है। यदि आप मेरी तरह डीआईवाई बनाते हो या होम डेकोरेशन का शौक रखते हो तो ये प्रोसेस थोड़ी आपके लिए टफ हो सकती है, क्योंकि क्राफ्ट सप्लाईज को डीक्लटर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और हर चीज को डीक्लटर करने से पहले ये लगेगा कि अरे ये तो मेरे काम का है, इसका तो मैं डीआईवाई बना लूंगी। पर यकीन मानिए यदि 1 साल से वो चीज यूं ही पड़ी है तो डीआईवाई नहीं बना है, तो यही टाइम है इसे बाहर कर देने का।
डीआईवाई बनाते बनाते कब मेरे पास इतने कलर्स हो गए मुझे पता ही नहीं चला। एक्रिलिक कलर की ये छोटी छोटी सी जो डिब्बियां हैं, जैसे ही खत्म होती थी मैं इन्हें इसी में रख देती थी। इकट्ठी हो गई है, सारी चीजें मिक्स हो गई है, मैंने इन्हें अलग भी नहीं करा। तो जैसे ही आपके कलर्स खत्म होते हैं आप इसे थ्रो आउट कर दे तुरंत, ताकि आपका ये बेवजह का क्लटर इकट्ठा ना हो। इसी तरह से मैंने अपने पेंट ब्रश भी डिक्लटर किए हैं। कुछ ब्रश टूट गए थे, कुछ ब्रश खराब हो गए थे, इन्हें भी मैंने एक एक करके ऑर्गेनाइज किया। ये छोटी छोटी चीजें हमारे घर में बहुत सारा क्लटर फैला देती है, जिसकी वजह से हमें वक्त पर सही चीज नहीं मिल पाती। यदि आप क्राफ्ट लवर हैं तो जरूरी आपके पास डिफरेंट टाइप के पेपर्स भी होंगे, पर जब हम इन्हें डेली बेस पर क्राफ्ट में यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा मेस क्रिएट करते हैं। बस तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डीक्लटर करना है। जो यूजफुल है उन्हें रख लेना है, जो छोटे मोटे खराब से टुकड़े हैं उन्हें फेंक देना है, और जो आपके काम के हैं उन्हें इस तरीके से डॉक्यूमेंट फाइल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है, सस्ता और टिकाऊ। ये पोस्टर कलर मेरे पास 5 साल से है, जो कि पूरी तरह से सूख गए हैं, पर इमोशनली अटैचमेंट की वजह से मैंने इन्हें फेंका नहीं। बट फाइनली मैंने इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया है। आपको भी ऐसा ही करना है। ऐसा ही अपनी लाइफ में भी होता है, कुछ रिश्ते इतने टॉक्सिक हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स होती है, फिर भी हम इन्हें कैरी किए होते हैं और इमोशनली हर्ट होते रहते हैं, पर आप इनका कर तो कुछ नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप इनसे थोड़ी सी दूरी बना लें। ये आपके मेंटल पीस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आप डीक्लटर कर सकते हैं अपनी मेडिसिन को, जिन्हें टाइम के साथ साथ हमें चेक भी करते रहना चाहिए कि कहीं ये एक्सपायर तो नहीं हो गई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है और वह यूं ही बॉक्स में पड़ी रहती है, जिसकी वजह से जो यूजफुल मेडिसिन है वो हमें टाइम पर नहीं मिलती। तो आपको एक्सपायर्ड मेडिसिन को तुरंत बाहर कर देना है। और आप देखेंगे मेरे घर में तो मेडिसिन का एक अलग ही भंडार है। जितनी मेरे पास एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है उससे ज्यादा आयुर्वेदिक है। मैं यहाँ एलोपैथिक मेडिसिन को अलग कर रही हूँ, बाकी आयुर्वेदिक को कर देंगे, तो उन्होंने वो सारी चीजें अलग कर दी है। तो मेडिसिन को आपको डीक्लटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके लिए आप इस तरीके के बॉक्स बना सकते हैं, नए खरीद भी सकते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे। नहीं तो ये आपके पूरे घर में इधर उधर पड़ी रहेगी, जिससे कि विजुअल क्लटर होता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आप अपने बिल्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जो बिल अब आपके काम के नहीं हैं उन्हें फेंक दे, और जो काम के हैं उनके लिए आप अलग से फाइल बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे किचन में स्टोरेज थोड़ा कम है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे ऐसे बर्तन जो या तो मैं कम यूज करती हूँ या मेरे पास उनका कोई और सब्स्टिट्यूट है, इन्हें मैंने एक स्टील की कोटी में भर के रख दिया है। इनकेस कभी जरूरत हो तो इसमें से मैं इन्हें निकाल कर यूज कर सकूं और किचन मेरा इस तरीके से फंक्शनल बना रहे। डीक्लटरिंग की प्रोसेस में मेरा सबसे भारी काम ये रहा कि कोको को मनाना कि वो भी अपनी फाइल्स को और बुक्स को डीक्लटर कर दे। क्योंकि उन्हें मैं जब भी कहती हूँ जो काम का नहीं है उसे हटा दो, उनका एक ही आंसर होता है काम का है सब कुछ, सब काम का है। और मैं 2 साल से देख रही हूँ ये सारी फाइल्स एज इट इज रखी हुई है, कोको ने इन्हें टच भी नहीं किया है। तो हो सकता है आपकी फैमिली में भी ऐसे फैमिली मेंबर्स हो जो डीक्लटर नहीं करना चाहते, तो आप उन्हें समझाइए, मनाइए, जो भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे में एक दिन ऐसा होगा घर घर नहीं कबाड़ खाना बन जाएगा, सारी चीजें इकट्ठी होती जाएगी। इस प्रोसेस में आपको आपकी पुरानी डायरीज भी मिल सकती है, एल्बम मिल सकते हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी पुरानी यादें भी ताजा कर सकते हैं, जैसे कि मेरी हो गई है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी यादें आपको संजोकर रखनी है और कौन सी आपको डिलीट करनी है, चॉइस आपकी है। इसी तरह से आप अपने बच्चों के टॉयज को भी डीक्लटर कर सकते हैं। टूटे फूटे फुटवेयर बाहर कर दीजिए, जो अच्छी कंडीशन में है बट आप यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें डोनेट कर दीजिए। हो सकता है आपके लिए वो यूजलेस हो, वो किसी और के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, और हमें डोनेशन तो करते रहना ही चाहिए। इसी तरीके से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वायर, पेन ड्राइव्स, डिजिटल मेमोरीज, ये सारी चीजें भी डीक्लटर कर सकते हैं। मेरी ये चीजें बाकी रह गई है, और ये जो डीक्लटरिंग की प्रोसेस है ये तो हमेशा चलती ही रहेगी। और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जो घर है बहुत ज्यादा हल्का महसूस कर रहा होगा। और इसी तरीके से आप अपनी डीक्लटरिंग की प्रोसेस एंजॉय कीजिए, अपने घर को थोड़ा हल्का कीजिए।
कई बार इस क्लटर की वजह से हमारी जो ग्रोथ है उसका फ्लो भी रुक जाता है। तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को बढ़ाइए। क्लीनिंग करने के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशन करने के साथ साथ आप अपने घर को डीक्लटर भी करिए। और यदि आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर है, आपने पहली बार मुझे देखा है और आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या आने वाले कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को प्रेस कर दे, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। क्योंकि ये न्यू अपार्टमेंट है, अभी तो डीक्लटरिंग की प्रोसेस हुई है। बहुत सारे मेकओवर वीडियो आने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो आने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके जो काम में आएंगे और आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।